RUPA, रूप, विश्व रूप दिखाएंगे इसमें, इसलिए रूप। अर्जुन का रिक्वेस्ट है श्लोक नंबर 1 to 4। फिर यूनिवर्सल फॉर्म श्लोक नंबर 5 to 14 के बारे में, यूनिवर्सल फॉर्म कैसा दिखा था अर्जुन को। प्रेयर्स, यूनिवर्सल फॉर्म देखने के बाद अर्जुन की प्रेयर्स, एंड फिर वापस भगवान अपने नॉर्मल आर्म फॉर्म में आ जाते हैं 46 to 55। ठीक है, नोट कर लिया सबने, आगे बढ़े। सो फर्स्ट श्लोक में बोलते हैं, अर्जुन सेड, बाय माय हियरिंग द इंस्ट्रक्शन you have kindly given me about these most confidential spiritual subjects, my illusion has now been dispelled। अर्जुन बोल रहे हैं कि अभी तक जितना आपने बताया उससे मेरा इल्यूजन खत्म हो गया है, मैं क्लियर हूं। तो फिर अब विराट रूप क्यों दिखा रहे हैं भगवान, क्वेश्चन ये आता है। अर्जुन तो क्लियर हो गए हैं, बट फिर भी अर्जुन रिक्वेस्ट करेंगे विराट रूप दिखाने के लिए। जब आप क्लियर हो गए तो आप फिर विराट रूप क्यों देखना चाह रहे हैं, तो वो हम समझने का प्रयास करेंगे कि अर्जुन क्यों भगवान से विराट रूप दिखाने के लिए बोलते हैं। ओ लोटस आइड वन, आई हैव हर्ड फ्रॉम यू इन डिटेल about the appearance and disappearance of every living entity and have realized your inexhaustible glories। भगवान को बोल रहे हैं ओ लोटस आइड वन, भगवान की जो आंखें हैं किस तरह से हैं, लोटस की तरह है। अगर आप देखेंगे तो कमल का जो पुष्प होता है उसकी जो एक पत्ती निकाल लीजिए, जिस शेप में होती है वैसे ही शेप में भगवान की, इसलिए कमल नयन भी बोला जाता है। भगवान के कई नाम हैं, अरविंद आक्ष माधव ना, इसका मतलब क्या है, जिनकी आंखें अरविंद कमल के समान है, सुंदर है। भगवान बहुत सुंदर है ये, इसलिए कई बार हमें राजीव लोचन, यस, ये तो इसलिए कई बार भगवान के फॉर्म पे मेडिटेट करना चाहिए। जब हम टेंपल में दर्शन करने जाते हैं तो हमें क्या देखना चाहिए, कई बार हम टेंपल जाते हैं, सीधा जाते ही मांगना स्टार्ट कर देते हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लेट्स ला, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। बट सबसे पहले जाके क्या करना चाहिए, भगवान को देखना चाहिए, भगवान की ब्यूटी को देखना चाहिए, बिकॉज ही इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ऑफ ऑल यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड के सबसे आकर्षक व्यक्ति। सो मैं बैठ के कभी कभी मेडिटेट करना चाहिए, भगवान के हाथ कैसे हैं, ठीक है, भगवान की आंखें कैसी हैं, शास्त्रों में क्या बताया गया है, भगवान तिलक लगाते हैं, ठीक है। तो बेस्ट तरीका होता है जब हम टेंपल में जाते हैं तो किस ऑर्डर में जाना चाहिए, किस ऑर्डर में दर्शन करना चाहिए। सबसे पहले चरणों को के दर्शन करने चाहिए, नीचे से शुरू, ऐसे नहीं सीधा जाते आई टू आई का कॉन्टैक्ट, आंखों में आंख डाल के बात करेंगे हम, नहीं, नीचे से सबसे पहले चरणों पे ध्यान लगाया जाता है। फिर धीरे धीरे भगवान के कैसे लोट, कैसे फीट हैं, ठीक है, उसमें क्या पहना है भगवान ने, फिर धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए, कमर में क्या पहना है, फिर सर में क्या लगा है, फिर जाके चेहरे पे देखना चाहिए। तो ये एक बेटर एटिकेट है भगवान के दर्शन करने का, ठीक है। डिटेल्स में जाना चाहिए, क्या हमें कई बार ऐसा होता है कि लोग दर्शन करके आते हैं, मैं पूछता हूँ कि वह भगवान ने कैसे, किस कलर की ड्रेस पहनी थी, तो लोग कहते हैं प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पैं प्रोजेक्ट पैं प्रोजेक्ट होने, और उनको सब याद रहता है। अगर कोई ऑपोजिट जेंडर का व्यक्ति निकले तो पूरा एकदम इमेज क्लिक कर जाती है, क्या पहना था, क्या खुशबू थी, कैसी दिख रही थी, सब यहाँ छप जाता है। लेकिन जब भगवान को देखते हैं तो नहीं छपता है। तो मतलब हमारे अंदर फोटोग्राफिक मेमोरी है सबके अंदर, ठीक है। तो इसलिए जो व्यक्ति डिटेल से देखेगा ना, तो आप इस तरह से भगवान को ग्लोरीफाई कर पाओगे, जैसे अर्जुन कर रहे हैं। ओ लोटस आइड वन, आई हैव हर्ड फ्रॉम यू इन डिटेल अबाउट द अपीयरेंस and disappearance of every living entity and have realized your inexhaustible glories।
O greatest of all the personalities, O supreme form, though I see you here before me in your actual position, as you have described yourself, I wish to see how you have entered into this cosmic manifestation. I want to see that form of yours. मतलब विराट रूप देखना चाहता हूँ. If you think that I am able to behold your cosmic form, O my Lord, O Master of all mystic power, then kindly show me that unlimited universal self. तो क्वेश्चन आता है कि अर्जुन क्यों चाहते हैं देखना यूनिवर्सल फॉर्म भगवान में. सो अर्जुन तो ऑलरेडी कन्विंस हैं और वो बोलते हैं कि मेरा मुंह नष्ट हो गया, लेकिन फिर भी भगवान की सुप्रीमेसी को वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि फ्यूचर में कई लोग ऐसे आएंगे वो भी बोलेंगे मैं भी तो सुप्रीम हूँ. लेकिन आपको जान के पता है, अभी आप लोगों को पता है कि कई लोग अभी भी इस धरती पे हैं, इस प्लेनेट पे हैं, जो अपने आप को भगवान बताते हैं. आपने सुना है कभी ऐसे लोगों के बारे में? मिले हैं कभी ऐसे लोगों से? वो अभी भी अपने आप को, अभी भी कई लोग ऐसे हैं इस पृथ्वी पे, वो कहते हैं कि हम ही कल की अवतार हैं, नहीं? और ऐसे लोग आपको हरियाणा में बहुत मिलेंगे. हरियाणा, यूपी, राजस्थान. इंडिया को गॉड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी कई लोग बोलते हैं, नेशन भी बोलते हैं. हर दिन कोई नया भगवान उत्पन्न होता है, हर दिन कुछ नए भगवान लोग प्रकट होते हैं. तो भगवान, इसलिए अर्जुन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, भगवान मतलब जस्ट जो बोल रहा है नहीं. अभी तक तो भगवान ने क्या बोला, बोला ही है, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट मेरे नाम में कई ऐसे भगवानों का नाम आ रहा है, लेकिन कंट्रोवर्सी होती है. बट मेरे दिमाग में बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम आ रहा है जो कि क्लेम करते हैं भगवान को और अभी प्रेजेंट है. और आप जान के हैरान रहेंगे कितने सारे फॉलोअर्स हैं इन लोगों के, इतने सारे फॉलोअर्स, बहुत बड़ी फॉलोइंग है. सो एक बहुत अच्छा वो था कि लोभी गुरु पापी चेला, नरक में दोनों ठेलम ठेला. लेकिन गुरु लोभी है, उसको भी चाहिए भाई पैसा कमाना है, फॉलोअर्स चाहिए. चेला भी पापी, वो सोचता है कि भाई कुछ भी बता दे गुरु जी हैं, है ना. मेनी टाइम्स पीपल इन दिस कलयुग कीप गुरु एज डॉग. जैसे लोग अपने पेट एनिमल्स रखते हैं, वैसे कई बार लोग गुरु रखना चाहते हैं. तो मैं भी किसी गुरु से जुड़ा हूँ, मैं भी किसी संस्था से जुड़ा हूँ, ठीक है नहीं. तो उसका कुछ पर्पस नहीं, इंटेंशन, जैसे मैंने कल बताया, एसेंस ऑफ ऑल स्पिरिचुअल नॉलेज इज प्रैक्टिस, spiritual practices, and essence of all spiritual practices is transformation of heart, transformation of lust into love, transformation of anger into compassion. this ये essence है. लेकिन जिसको अगर इससे मतलब नहीं, वो क्या है, वो सोचता है कि भाई गुरु जी का आशीर्वाद चाहिए, पास हो जाए, गुरु जी का आशीर्वाद चाहिए हो जाए. लेकिन गुरु जी भी कहता है हरिओम हरिओम. गुरु भी लोभी है, सच बोल नहीं पा रहा है कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा, ये टेम्पररी है, इट विल बी लॉस्ट वन डे. ठीक है. चेला भी पापी है, गुरु जी कुछ बोले ना, मना ना करें, भाई जो कर रहे हो करते रहो, जैसा पाप में जीवन जी रहे हो जीते रहो, बस मेरा नाम मेरे पास आते रहो, मुझे चढ़ावा चढ़ाते रहो, सब ठीक हो जाएगा. हरिओम हरिओम. लोभी गुरु पापी चेला, नरक में दोनों ठेलम ठेला, दोनों नरक में जाएंगे. तो जानते थे अर्जुन कि फ्यूचर में ऐसे बहुत लोग आएंगे जो क्लेम करेंगे मैं भगवान हूँ, भगवान डैश डैश डैश. तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए अर्जुन ने क्या बोला, आप अपना विराट रूप दिखाइए. तो कई आप जब जाते हो वही क्लेम करता है कि भाई मैं ही भगवान, तो हमें क्या पूछना चाहिए, हाँ हाँ भगवान हम मानते हैं. तो जैसे अर्जुन को दिखाया था ना विराट रूप, तो वैसे विराट रूप थोड़ा दिखाइए अपना. कई फ्यूचर में, बहुत आज से 10-12 साल पहले कई ऐसे भगवान थे जो कि अपना विराट रूप दिखाते थे, उन्होंने साउंड और प्रोजेक्टर लगा रखे थे विराट रूप दिखाने के लिए. तो कई लोग क्लेम भी कर देते हैं कि हम विराट रूप दिखा देंगे. इसलिए जो फॉलोअर्स हैं उनको बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ेगा.
और तो भगवान की सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करना चाहते हैं अर्जुन, और टू सेट द क्राइटेरिया फॉर एनी इनकारनेशन, कोई भी अवतार कैसे माना जाएगा उसका कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड सेड, माय डियर अर्जुन, तो ये सबसे बड़ा, अगर कोई आपको चीट कर रहा है तो उसका टॉप मोस्ट लेवल क्या हो सकता है चीट करने का, वो यही है कि वो व्यक्ति अपने आप को भगवान बताने लगेगा। टॉप मोस्ट चीटिंग आपके साथ क्या हो सकती है, तो वो उसका एक सिम्टम है जस्ट कि वो व्यक्ति आपको या अपने को भगवान बताने लगेगा। इससे ज्यादा स्पिरिचुअल चीटिंग हो नहीं सकती आपके साथ बिना शास्त्रों के उस पर, क्योंकि कोई भी भगवान जब आते हैं, उनका कोई भी अवतार है, उन सबका प्रेडिक्शन होता है। अगर आप पढ़ेंगे तो हर अवतार का प्रेडिक्शन है। इवन बुद्धा भविष्य पुराण पढ़ेंगे तो वहां पे उनका प्रेडिक्शन है। वो आएंगे, उनकी मदर का क्या नाम होगा, फादर का क्या नाम होगा, वो क्या कार्य करेंगे, सब कुछ प्रेडिक्टेड है। तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सेड, तो ये सुनने के बाद भगवान ने बोला, माय डियर अर्जुन, ओ सन ऑफ पृथा, सी नाउ माय opulences, hundreds of thousands of very divine and multicolored forms. O best of the Bharatas, see here the different manifestation of Adityas, Vasus, Rudras, Ashwini Kumaras, and all the other demigods. तो ये डेमीगॉड्स में अलग अलग कैटेगरी होती है, आदित्य, रुद्र, अश्विनी कुमारा जो मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जानते हैं, सिंगर्स होते हैं। Behold the many wonderful things which no one has ever seen or heard of before. O Arjun, whatever you wish to see, behold at once in this body of mine. This universal form can show you whatever you now desire to see, and whatever you may want to see in the future. Everything, moving and non-moving, is here completely in one place. But you cannot see me with your present eyes. Therefore, I give you my divine eyes. Behold my mystic opulence. संजय अब डिस्क्राइब करेंगे। Sanjay said, O king, having spoken thus, the supreme lord of all the mystic power, the personality of God had displayed his universal form to Arjun. कई लोग कहते हैं कि हाँ अर्जुन को दिखाया था, बट मैं भी भगवान हूँ, मैं आपको अपना विराट रूप दिखा सकता हूँ, बट आपके पास वो नेत्र नहीं है, वो चक्षु नहीं है। तो भगवान ने अर्जुन को वो दिव्य चक्षु दिए थे, ठीक है, उसकी वजह से देख पाए, तो आप भी हमें दे दीजिए। अर्जुन सॉ, तो अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन सॉ इन दैट यूनिवर्सल फॉर्म अनलिमिटेड माउथ्स, अनलिमिटेड आईज, अनलिमिटेड वंडरफुल विजन. The form was decorated with many celestial ornaments and bore many divine unpraised weapons. He wore celestial garlands and garments, and many divine scents were smeared over his body. All was wondrous, brilliant, unlimited, and all expanding. If hundreds of thousands of suns were to be raised at once into the sky, their radiance might resemble the effulgence of the Supreme Person in that universal form. At that time, Arjun could see in the universal form of the Lord the unlimited expansions of the universe, situated in one place, although divided into many, many thousands. On the battlefield could not see this form, because Krishna gave the vision only to Arjun. Arjun could see in the body of Krishna many thousands of planets. As we learn from Vedic scriptures, there are many universes and many planets. Some of them are made of earth, some are made of gold, some are made of jewel, some are very great, some are not so great, etc. Sitting on his chariot, Arjun could see all these, but no one could understand what was going on between Arjun and Krishna. तो जब भगवान का ये विराट रूप देखा तो अर्जुन ने किस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया? अर्जुन bowed down his head to offer obeisances and with his folded hands began to pray. तो अर्जुन जैसे भगवान का विराट रूप देखे, अर्जुन घबरा गए एक तरह से,
और भगवान से प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना करते हैं? My dear Lord Krishna, I see assembled in your body all the demigods and various other living entities. मैं आपके अंदर सब सारे देवी देवताओं को, सारे जीवात्माओं को देख पा रहा हूँ। I see Brahma sitting on the lotus flower, as well as Lord Shiva and all the sages and divine serpents. O Lord of the universe, O universal form, I see in your body many arms, bellies, mouths, and eyes, expanded everywhere without limit. I see in you no end, no middle, and no beginning. Your form is difficult to see because of its glaring effulgence, spreading on all sides like blazing fire on or the immeasurable radiance of the sun. Yet I see this glowing form everywhere, adorned with various crown, clubs, and discs. You are the supreme primal objective. You are the ultimate resting place of all the universe. You are inexhaustible and you are the oldest. You are the maintainer of eternal religion, the personality of Godhead. This is my opinion. You are without origin, middle, or end. Your glory is unlimited. You have numberless arms, and the sun and moon are your eyes. सूर्य और चंद्रमा किस तरह से हैं? विराट रूप का, जो भगवान का विराट रूप है उसकी आंखों के समान है। आप में से कितने लोग ने रात को कभी जंगल में गए हैं? जंगल में, पहाड़ों में रात के समय, कुल्लू मनाली रात के समय? कोई नहीं? एनसीसी ट्रैकिंग के लिए गए थे। हाँ, तो आपने रात को अगर जो भी गए होंगे तो देखा होगा कि अगर आप किसी जानवर को देखेंगे तो उनकी आंखें चमकती हैं, है ना? मैं एक बार ऐसे कुल्लू मनाली में हम फंस गए थे, हम कैंप लेके गए थे कुल्लू मनाली का। तो एक जगह बस रुकी, फिर आगे चढ़े तो एक ने बोला कि हमारे कोई भक्त पीछे रह गए। सो हमें लगा बस वहां से वापस घूम नहीं सकती थी, तो हम पैदल चल के हमने सोचा जाके लेके आ जाते हैं। जैसे थोड़ी आगे गए पूरा अंधेरा, बस भी नहीं दिख रही है, और वो जो चेक पॉइंट था बहुत पीछे, और उस समय पूरे अंधेरे में क्या दिख रहा है हमें? सिर्फ आंखें दिख रही थी, चमकती हुई आंखें। सो ये उसी तरीके से आपको फेस नहीं दिखता है, फेस नहीं देख सकते हम सिर्फ आंखें देख सकते हैं। तो जैसे ही लाइट आती है तो वो जानवर को सब कुछ दिख जाता है। उसी प्रकार से ये आंखें हैं, सूर्य और चंद्रमा, ठीक है। अभी हम अज्ञानता से ढके हुए हैं, जैसे ही ज्ञान आएगा तो हम वो पूरा विराट रूप एग्जैक्ट देख सकते हैं। So you are without origin, middle, or end. Your glory is unlimited. You have numberless arms, and the sun and moon are your eyes. I see you with blazing fire coming forth from your mouth, burning this entire universe by your own radiance. Although you are one, you spread throughout the sky and the planets and all space between. O great one, seeing this wondrous and terrible form, all the planetary system are perturbed. All the hosts of demigods are surrendering before you and entering into you. Some of them, very much afraid, are offering prayers with folded hands. Hosts of great sages and perfected beings, crying, all peace, are praying to you by singing the Vedic hymns. All the various manifestations of Lord Shiva, the Adityas, the Vasus, the Sadhyas and Vishdevas, the two Ashvis. तो मैं ये पढ़ूं, इससे अच्छा मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो कि हमने अभी किया था, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से भगवत गीता समझ में आ जाएगी। तो ये वीडियो क्या है? ये हमने भगवत गीता पे शैडो एक्ट किया था। आप सब शैडो एक्ट अगर जानते होंगे तो हमने अभी लास्ट मंथ विप्लव में शैडो एक्ट किया था भगवत गीता के ऊपर। तो उसमें हमने भगवत गीता को एक इनोवेटिव तरीके से दिखाने का प्रयास किया। उससे आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा पूरी भगवत गीता।
और कोई इस शैडो आर्ट का पार्ट भी बनना चाहता है तो वो भी बता सकता है। नहीं तो ऐसे मैं अगर एक एक श्लोक पढ़ूंगा तो आप शायद बोर हो जाए, वो भी रहेंगे कई लोग। जय श्री कृष्ण कौन आया? नाम जय श्री कृष्ण। In the midst of the turmoil, the divine teachings of Lord Krishna unfolded. This wisdom came to be known as the Song of the Divine, or the Gita. The Gita is based on the epic, the Mahabharata. It is the story of two great souls. One is a warrior. His name is Arjuna. The other is Sri Krishna, the Supreme Divine. They are the best of the friends. Krishna and Arjuna are stationed on a chariot drawn by horses. Arjuna asked Krishna to drive the chariot between the two armies. Yeah! Arjuna comes down from the chariot. He is surprised with what he sees. He sees the evil-minded Duryodhana, the respected elder Bhishma, his martial arts guru Drona, Arjuna's body is trembling. His mind is spinning. He is crying. Arjuna is silent. He sets his Gandiva bow and says, "Krishna, I shall not fight." You are a warrior, and you will not fight? How can I fight my guru, grandfather, and other respected men? Don't cry over the loss of lives. There is no real death. Only the body will die. The soul will not. The soul passes in one life from babyhood to childhood.
to youth, to adulthood, to old age. The body changes, the soul does not. We must apply our intelligence and learn to control our senses. The senses are 5 in number. They are the eyes, the ears, the nose, the mouth, and the sense of touch. Our intelligence becomes blocked when the senses contact sense objects. Here is what happens when there is a contact. We look at something that catches our attention and think to ourselves, I would like to have this thing. Then that becomes, I would really like to have this thing. Then it turns into, I must have this thing. Then it becomes, if I don't get this thing, I will be very angry. When one gets angry, one forgets what is right and what is wrong. Our intelligence gets spoiled. We need to think with a clear mind. Unfortunately, the world is confused. When it becomes very confused, at that time, I come to this world to crush evil forces, to protect the righteous, and to establish Dharma, the natural order of things. The whole world struggles with the 5 senses, and the 6th, the mind.
is either your friend or enemy. When out of control, the mind is your worst enemy. When under control, it is your best friend. To help control the mind, one can practice yoga. One should sit on a soft cloth over kusha grass with one's back, neck, and head erect in a straight line and constantly stare at the tip of the nose and think of me in the core of the heart. It is too difficult. I can harness the wind, but I can't seem to harness this wild mind. I agree, Arjuna. It is too difficult to harness the mind, but practice in the spirit of detachment. You are assured of success. What if I do not succeed in this life? Then you will be born into a family and an environment that will encourage you to continue to progress. Above all, be a yogi in devotion. Love me as I love you. Krishna, I have heard of your awesome universal form. I have desire to see it. I will reveal my universal form, but you do not have the eyes to see it. Therefore, I give you divine eyes. Behold my mystic form. I see in your body hundreds of thousands of divine and multicolored forms. I see Brahma sitting on a lotus flower. I see Shiva who rides on his bull. I see in your body many, many arms, bellies, mouths, and eyes, expanded everywhere without limit. Host of demigods are entering into you, and they are afraid. They are praying, Swasti, Swasti, Swasti. I see Duryodhana. I see Bhishma, I see Drona, and all the chief soldiers rushing into your terrible jaws, their heads smashed between your fearful teeth. Oh God! Oh, Lord of Lords, please tell me who in reality you are. I am time, which destroys all the worlds. With the exception of you, the Pandavas, all soldiers on both sides will be slain. Arise, prepare to fight. Your enemies are already put to death by my arrangements. Be an instrument in the fight. Supreme Lord, I fall down before you. You are the father of this complete cosmic manifestation. My Lord, I am disturbed to see your fearful form. Arjuna, be at ease. See the form you most desire.
Arjun, I have more to tell you. There are 4 social orders of life: the Brahmanas, wise men; the Kshatriyas, warriors; the Vaishyas, merchants; the Shudras, workers; Arjun, you are a warrior. Take up your duty and fight. There are 3 gunas, the modes of nature: Sattva guna, goodness; Rajaguna, passion; Money, 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 money. Tamaguna, ignorance; rise above them all by engaging in the easy method of Bhakti Yoga. Chant, dance, feast, and engage all your talents in my service. Those who serve me with love, I become their intimate friend and bring them back to my supreme spiritual abode, where every word is a song, every walk is a dance, water is honey, and all living beings are pure, joyful, and sublime. ऑन कर रखा है पहले से। हाँ ऑन है ना। And I am one without a second. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. Arjuna, give yourself to me. When you do so, your soul will be freed from birth and death.
there will be no more reincarnation. I will protect you. Have no fear. Be my devotee. हरे कृष्ण। सो कैसा लगा? ये हमारे ही बेस के भक्तों ने किया था अभी लास्ट अक्टूबर में। अभी हम अप्रैल में फिर से इसको 2-3 जगह करने वाले हैं। कोई ऐसे हम चाहते हैं कि गीता एसेंस सिर्फ पढ़ाया ना जाए, उसकी ऐसे इनोवेटिव तरीके से यूथ तक पहुंचाया जाए। इसी का एक प्लेटफॉर्म हमारा शिक्षार्थम है, इसी का एक प्लेटफॉर्म ये भी है, जिसको कॉलेज में हम श्रेष्ठा क्लब नाम से भी कहते हैं। सो जब इस फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं, इस फॉर्म में जब हम प्रेजेंट करते हैं तो जस्ट मैं इसमें से जो आपको दिखाना चाह रहा था मेन वो था विराट रूप। सो फिर से स्क्रीन शेयर करूंगा। विराट रूप तो हमने श्लोक नंबर 20 तक देख लिया था। ये श्लोक आप पढ़ सकते हैं। सो ओ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, अर्जुन बोल रहे हैं जब विराट रूप देख रहे हैं उसके उस समय का। सो फेयर्स ऑफ फॉर्म, प्लीज टेल मी हु यू आर। आई ऑफर माई ओबेसेंसेस अनटू यू। प्लीज बी ग्रेशियस टू मी। यू आर द प्राइमल लॉर्ड। आई वांट टू नो अबाउट यू, for I do not know what your mission is. तो हम यूनिवर्सल रूप और समझे उससे पहले एक बार मैं फिर से ये रिवाइज करना चाहूंगा। हमारा जो वैदिक मॉडल है, और यूनिवर्सेस अमंग अनलिमिटेड मटेरियल यूनिवर्सेस, तो जो हमारा ब्रह्मांड है, ये कि हमारा यूनिवर्स है, ये कैसे क्रिएट होता है, इसके बारे में मैंने शायद पहले भी बताया है इस सेशन में। सो उसका कैसे स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे है कि सबसे पहले महाविष्णु हो, उनके हर रोम के एक छिद्र से एक ब्रह्मांड निकलता है, और फिर वो अपने आप को एक्सपैंड करते हैं एज अ गर्भोदक्षाई विष्णु, जो कि इस यूनिवर्स को अपने स्वेट से, पसीने से आधा भर देते हैं, और फिर उसको बोला जाता है गर्भोदक्ष सागर। उस पे अनंत शेष के ऊपर विराजमान होते हैं लक्ष्मी जी के साथ। यह है गर्भोदक्षाई विष्णु। इनका एक विस्तार होता है शिरोदक्षाई विष्णु, ये आप देखेंगे शिरोदक्षाई विष्णु। तो इनके नाभि से निकलता है कमल का पुष्प, कमल के पुष्प पे प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी, और 14 प्लैनेट है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम है। हमारा जो लोक है वो भूलोक है, अर्थली प्लैनेट है। ऊपर 7, ऊपर के 7 प्लैनेट है, नीचे एक प्लैनेट है। टोटल मिला के ऊपर 6, नीचे 7, टोटल 14 प्लैनेट्स हैं। और सबसे टॉप पे है ब्रह्मलोक, उसके नीचे है सत्यलोक। सत्यलोक मतलब जहाँ एक तरह से ब्रह्मा जी या और बहुत हाईली एलिवेटेड स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज रहते हैं। तपलोक, जनलोक जहाँ 7 ऋषि, सप्त ऋषि रहते हैं। महरलोक, फिर उसके नीचे आता है स्वर्गलोक। स्वर्गलोक मतलब हेवनली प्लैनेट्स, और यहीं पे देवी देवता भी रहते हैं, 35 करोड़ देवी देवता। फिर आता है भुवर लोक, ठीक है नहीं? भुवर लोक मतलब वो लोक जहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं। सो ये आप बोलेंगे कहाँ है ये लोग, हम ऊपर गए थे हमें तो दिखे नहीं। सो ये अलग अलग डायमेंशंस में है, उसका डिस्क्रिप्शन आता है, अलग अलग डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। पैरेलल कंसेप्ट ऑफ, अगर साइंस से आप मैच करना चाहें तो कंसेप्ट ऑफ पैरेलल, थ्योरी ऑफ पैरेलल यूनिवर्सेस आपने पढ़ा होगा, अगर स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ा है, एम थ्योरी आपने पढ़ा है, तो बहुत कुछ मैच करता है ये कंसेप्ट ऑफ पैरेलल यूनिवर्स का।
तो ये अलग डायमेंशन में सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं। और जैसे स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि आप एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में टाइम वॉर्प्स होते हैं, उसके थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। वैसे ही कुछ लोग जो कि जानते हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं इन यूनिवर्सेस में। सो भूअरलोक और भूलोक एकदम आसपास होता है, राक्षसास या भूत पिशाच का जो लोग बोला जाता है। तो उसके नीचे लोअर प्लैनेटरी सिस्टम होते हैं। जो हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स होते हैं उसमें लोगों की ग्रॉस बॉडी नहीं होती है, सॉरी मतलब ग्रॉस बॉडी होती है, उनके शरीर होता है लेकिन बहुत बेटर क्वालिटी का होता है। अगर बोला जाता है कि अगर आप मोस्ट ब्यूटीफुल व्यक्ति को, इस पृथ्वी के सबसे ब्यूटीफुल व्यक्ति को लेके आओ और स्वर्ग के सबसे बेकार दिखने वाले व्यक्ति से कंपेयर करो, तो वो वहाँ के हिसाब से कॉकरोच की तरह दिखेगा यहाँ का मोस्ट ब्यूटीफुल मोस्ट स्मार्ट व्यक्ति। ये डिफरेंस है क्वालिटी में, क्वालिटी ऑफ मटेरियल लाइफ में। वहाँ पे जन्म होता है, मृत्यु होती है, जरा व्याधि नहीं होती, बुढ़ापा नहीं आता, बीमारियां नहीं होती। तो ये अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स की खूबियां हैं। फिर नीचे लोअर प्लैनेटरी सिस्टम कहे जाते हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और सबसे नीचे पाताल। पाताल के नीचे आते हैं हेलिस प्लैनेट। हेल का जो डिस्क्रिप्शन आता है वो हेलिस प्लैनेट उसके नीचे आते हैं। पाताल और हेलिस प्लैनेट के बीच में पितृलोक आते हैं जहाँ पे पितरीज जाते हैं। सो ये एक तरह से ये पूरा जो यूनिवर्स है इसको मया दक्षिण प्रकृति, दुर्गा देवी है वो इसको देखती है, इसको चलाती है। इसके लेयर्स हैं, ये 8 लेयर से बनता है यूनिवर्स। सबसे पहला फॉल्स ईगो, फिर इंटेलिजेंस, माइंड, ईथर, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। तो हर लेयर जैसे अर्थ की जितने डायमीटर की लेयर होगी, वाटर उसके 10 टाइम्स 10 गुना बड़ा होता है। तो इस फॉर्म में हमारा ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स के बारे में बताया। तो श्वेत क्षीरोदक्षाई विष्णु होते हैं। तो कोई भी देवी देवता को अप्रोच करना होता है तो सबसे वो जाते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास। और कोई भी अवतार प्रकट होता है तो क्षीरोदक्षाई विष्णु के थ्रू इस यूनिवर्स में आता है। क्षीरोदक्षाई विष्णु ही अपने आप को एक्सपैंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा सारे लिविंग एंटिटीज के अंदर। ही एक्सपैंड एज सुपर सोल परमात्मा इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग एंड इन एवरी एटम एंड स्पेस बिटवीन द एटम्स। तो फिर आगे जब अर्जुन पूछते हैं कि आप कौन है भगवान, तो भगवान बोलते हैं मैं समय हूं, मैं काल हूं। तो समय ही है वो इस संसार में वो चीज जो चीजों को खत्म करते जा रही है। आप कोई भी बेस्ट से बेस्ट चीज ला के रख दीजिए, समय क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। आप एक मर्सिडीज लेके, आप टेस्ला कार लेके आइए, बेस्ट न्यू मॉडल, आप उसको रख दीजिए, 40 साल बाद 50 साल बाद वो खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सो टाइम इज द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर। सो हमारा भी अगर देखें तो टाइम साइकिल होता है, हर व्यक्ति का एक टाइम साइकिल होता है, हर चीज का, हर मूविंग नॉन मूविंग का क्या है, टाइम साइकिल है। तो कोई भी लिविंग एंटिटी क्या करता है, सबसे पहले बर्थ, फिर उसका ग्रोथ होगा, फिर मेंटेनेंस होगा, फिर बाई प्रोडक्ट, dwindle and then death। सो हर व्यक्ति को इस फेज के थ्रू जाना पड़ेगा। हमें देखना होगा कि हम कहाँ पे हैं, किस फेज में हैं, किस फेज में हैं। सो श्री भगवान उवाच, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सेड, I am the great destroyer of the worlds, and I have come here to destroy all people, with the exception of you, the Pandavas. All the soldiers here on both sides, तो ये महाभारत के युद्ध के पर्सपेक्टिव में कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, all the soldiers here on both sides will be slain. Therefore get up, prepare to fight and win glory. Conquer your enemies and enjoy a flourishing kingdom. They are already put to death by my arrangement, and you, O Sabyasachi, can be put an instrument in the fight. आप एक माध्यम बनो
Becoming instrument, the time factor, the force that Paramatma uses to run the material world. पूरा material world चल किससे रहा है? समय से चल रहा है. समय एक फोर्स है जिसकी वजह से ये material world अपने आप चल रहा है. क्रिएशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, खत्म होता रहता है. Through the time factor, the destruction of the Kurus has already been arranged. भगवान बोल रहे हैं कि ऑलरेडी कुरुस का नाश हो चुका है, जस्ट आप माध्यम बने. द प्लान ऑफ दिस वर्ल्ड, 11.33 के परपट में लिखते हैं, there is a specific plan being carried out in this material world. What is this plan? This cosmic manifestation is a chance for the conditioned soul to go back to Godhead. Back to whom? As long as they have the domineering mentality which makes them to try to lord it over the material nature, they are conditioned. So इस पूरे material world का main essence purpose क्या है? हमें भगवान के धाम वापस भेजना. और we souls are called conditioned soul because हमारी conditioning क्या है? To lord it over the material nature. We want to lord. हम अपने आप को lord, हम material nature प्रकृति को lord करना चाहते हैं. We want to become little gods, small gods. इसकी वजह से we are called conditioned souls. But anyone who can understand the plan of Supreme Lord and cultivate Krishna consciousness is most intelligent. लेकिन जो भगवान के इस प्लान को समझता है और कल्टीवेट करता है कृष्णा कॉन्शियसनेस को, वो सबसे इंटेलिजेंट है. क्यों? क्योंकि वो जब इस वर्ल्ड का बनाने का पर्पस है, उस पर्पस में लगा हुआ है. द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण and other great warriors have already been destroyed by me. Therefore kill them and do not be disturbed. Simply fight and you will vanquish your enemies in battle. Every plan is made by Supreme Personality of Godhead, but he is so kind and merciful to his devotees that he wants to give the credit to his devotees who carry out his plan according to his desire. So already ये चीजें प्लान के थ्रू चल रही हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं कि भक्त इन्वॉल्व हो. भक्त सबको छोड़ ना दे रहा है, दरअसल भक्त इन्वॉल्व हो, ताकि भगवान चाहते हैं भक्तों को उन कार्यों को करने का क्रेडिट मिले. इसलिए हमें जस्ट क्या करने का प्रयास करना चाहिए? हमें अपने डिजायर को भगवान के डिजायर से मैच करने सीखना चाहिए. हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, हमारा क्या रोल है, ये आइडेंटिफाई करना कि क्या भगवान का क्या डिजायर है, भगवान मेरे से क्या चाहते हैं. वो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, वो हमने मैच कर लिया, then it is success in life. Life should therefore move in such a way that everyone acts in Krishna consciousness and understand the Supreme Personality of Godhead through the medium of a spiritual master. The plans of the Supreme Personality of Godhead are understood by his mercy, and the plans of the devotees are as good as his plans. One should follow such plans and be victorious in the struggle for existence. So ये struggle for existence चल रहा है, लेकिन इसमें victorious होना है, तो हमारा क्रक्स क्या होना चाहिए? ये समझना कि भगवान का क्या प्लान है मेरे लिए. सो जब विराट रूप देखा, अर्जुन ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? संजय said to Dhritarashtra, O king, after hearing these words from the Supreme Personality of Godhead, the trembling Arjun offered obeisances with folded hands again and again. He fearfully spoke to Lord Krishna in a faltering voice as follows. Arjun said, O master of the senses, the world becomes joyful upon hearing your name, and thus everyone becomes attached to you. Although the perfected being offer you their respectful homage, the demons are afraid, and they flee here and there. All this is rightly done. O great one, greater even than Brahma, you are the original creator. Why then should they not offer respectful obeisances unto you? O limitless one, God of God, refuge of the universe, you are the invincible source, the cause of all causes, transcendental to this material manifestation. You are the original personality of Godhead, the oldest, the ultimate sanctuary of this manifested cosmic world. You are the knower of everything, and you are all that is knowable. You are the supreme refuge above the material molds. O limitless form, this whole cosmic manifestation is pervaded by you.
You are air and you are the supreme controller. You are fire, you are water, and you are the moon. You are Brahma, the first living creature, and you are the great grandfather. I therefore offer my respectful obeisances unto you 1,000 times, and again and yet again. Obeisances to you from the front, from behind, and from all sides. O unbound power, you are the master of limitless might. You are all pervading, and thus you are everything. Arjun begged for forgiveness. So how Krishna relate to this devotees? Sorry, एक श्लोक miss हो गया. I have dishonored you many times, jesting as we relaxed, lay on the same bed, or sat or ate together, sometime alone and sometime in front of many friends. O infallible one, please excuse me for all those offenses. तो अर्जुन ने जब देखा विराट रूप भगवान का, तो अब उनको लग रहा है कि यार ये कृष्ण ये हैं. जैसे वो देखते हैं अस्टोनिश हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये तो मैं तो इनके साथ नॉर्मल डीलिंग्स करता था, लेकिन कभी भी कैजुअल ले लिया, कभी भी कैसे भी खा लिया, किसी के सामने कैसे भी बोल दिया, बात कर लिया. बट ये तो अगर मान लो कोई आपका फ्रेंड है, कल को विराट रूप दिखा दे अपना, पता चलेगा वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं, आप क्या होगे, एकदम हिल जाओगे, अरे यार तो मैं तो बहुत नॉर्मल. सेम फीलिंग है अर्जुन की. सो इसलिए अर्जुन क्या कर रहे हैं, फॉरगिवनेस मांग रहे हैं. मुझसे लग रहा है गलती होगी भगवान, आप तो ना बहुत विशाल हैं, अद्भुत हैं. But Krishna is so kind and merciful that in spite of such opulence, he played with Arjuna as a friend. But भगवान क्या कहते हैं, भगवान इस opulence को अपना दूर रखना चाहते हैं. वैकुंठ है, वैकुंठ में भगवान का ऐश्वर्य जो है ना, opulence है, वो ज्यादा डोमिनेट करता है भगवान के लव से. लेकिन जो गोलोक है, वृंदावन है, लेकिन द्वारका है, यहाँ पे भगवान का लव ज्यादा डोमिनेट करता है उनके ऑपुलेंस से. ये डिफरेंस है वैकुंठ और गोलोक में. अर्जुन इज लैमेंटिंग हिज प्रीवियस ओवर फैमिलियर रिलेशनशिप विद कृष्ण. You are the father of this incomplete cosmic manifestation of the moving and non-moving. You are its worshipable chief, the supreme spiritual master. No one is greater than you, nor can anyone be one with you. How then could there be anyone greater than you within the three worlds, O Lord of immeasurable power? You are the supreme Lord, to be worshipped by every living being. Thus I fall down to offer you my respectful obeisances and ask your mercy. As a father tolerates the impudence of his son, a friend, the impertinence of a friend, or a husband, the familiarity of his wife, please tolerate the wrongs I may have done to you. अर्जुन क्षमा मांग रहे हैं और फिर भगवान अपना नॉर्मल फॉर्म में प्रकट होंगे. ओ यूनिवर्सल फॉर्म, ओ 1,000-armed लॉर्ड, आई विश टू सी यू इन योर 4-armed फॉर्म. देख लिया विराट रूप, अब वापस उस फॉर्म में आ जाइए. विथ हेलमेटेड हेड and with club, wheel, conch, and lotus flower in your hand. I long to see you in that form. The Supreme Personality of Godhead said, my dear Arjun, happily have I shown you my internal potency, the supreme universal form within the material world. No one before you has ever seen this primal form, unlimited and full of glaring effulgence. O best of Kuru's warrior, no one before you has ever seen this universal form of mine, for neither by studying the Vedas, nor by performing sacrifices, nor by charity, nor by pious activities, nor by severe penances can I be seen in this form in this material world. You have been perturbed and bewildered by seeing this horrible feature of mine. Now let it be finished. My devotee, be free again from all disturbances. With a peaceful mind, you can now see the form you desire. Sanjay said to Dhritarashtra, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, having spoken thus to Arjun, displayed his real 4-armed form, and at last showed his 2-armed form, thus encouraging the fearful Arjuna. When Arjun saw Krishna in his original form, he said, O Janardhan, seeing this human-like form, so very beautiful, I am now composed in mind. I am restored to my original nature.
The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjun, this form of mine you are now seeing is very difficult to behold. Even the demigods are ever seeking the opportunity to see this form, which is so dear. The form you are seeing with your transcendental eyes cannot be understood simply by studying the Vedas, nor by undergoing serious penances, nor by charity, nor by worship. It is not by these means that one can see me as I am." अच्छा, चैरिटी करके इस तरह से भी नहीं देख सकते, तो कैसे देख सकते हैं? My dear Arjun, only by undivided devotional service can I be understood as I am. मतलब मुझे एज इट इज समझना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान बोल रहे एक ही चीज है, कोई सैक्रिफाइस, चैरिटी, ऑस्टेरिटी, वेदास पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। वेरी क्लियर भगवान बता रहा है, अगर मुझे एज इट इज समझना है मैं जैसा हूं, only by undivided devotional service can I be understood as I am, standing before you, and can thus be seen directly. Only in this way can you enter into the mysteries of my understanding. My dear Arjun, he who engages in my pure devotional service, free from the contamination of fruitive activities and mental speculation, he who works for me, who makes me the supreme goal of his life, who is friendly to every living being, he certainly comes to me. So thus ends chapter 11. So इस चैप्टर में भगवान का विराट रूप, भगवान ने विराट रूप दिखाया, और तो सबसे इम्पोर्टेंट था अर्जुन घबरा गए और अर्जुन ने बोला, अब भगवान डिवोशनल सर्विस के बारे में बताएंगे। भगवान ने बोला कि मुझे एज इट इज कैसे जान सकते हो? बाय अनडिवाइडेड डिवोशनल सर्विस। अब ये अनडिवाइडेड डिवोशनल सर्विस क्या है, इसी को नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, किसी का क्वेश्चन है? नहीं क्वेश्चन है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बताया कि काल, समय है ना, समय क्या कर रहा है? धीरे 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 सबको डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। हर चीज, कोई कुछ भी हो, है ना, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, बिल गेट्स हो, सबसे पैसे वाला व्यक्ति हो, सब धीरे 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 क्या होता है? समय के प्रभाव से खत्म होते हैं। तो जब लिविंग एंटिटी होता है, लिविंग एंटिटी जब गर्भ में होता है, आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, जब लिविंग एंटिटी गर्भ में होता है तो क्या करता है? भगवान से प्रे करता है। गर्भ में उसको नॉलेज होती है, भगवान की कृपा से कुछ समय के लिए नॉलेज आती है, उसको एक पता है, और वो गर्भ में जब होता है भगवान से क्या करता है? प्रे करता है। यह भगवान, है ना, जब गर्भ में होता है तो इतनी स्ट्रगल होती है, इतने कम स्पेस में, है ना, इतने कम स्पेस में वो, मतलब आप समझ लो कि प्रियांशु गुरु में आपको एक डब्बे में बंद कर दो 9 महीने के लिए, आप रह पाओगे? नहीं। एक घर में बंद कर देना, रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। सोने के लिए कमरे में बंद कर दिया आपको, नहीं रह पाएंगे। सो इतनी पेनफुल सिचुएशन होती है बर्थ, लेकिन उसको कीड़े काट रहे होते हैं, स्टूल यूरिन चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है, उससे बहुत पेनफुल सिचुएशन रहती है। अब भगवान की कृपा से उसको आता है और वो प्रे करता है भगवान से। भगवान से क्या प्रे करता है कि भगवान जब मैं जाऊंगा इस मटेरियल वर्ल्ड में तो बहुत अच्छे से भक्ति करूंगा, इस मटेरियल वर्ल्ड का, इस ह्यूमन फॉर्म का पूरा फायदा उठाऊंगा डिवोशनल उसके लिए। लेकिन जैसे ही बाहर आता है प्रकट होता है, देखा नहीं आपने? वो प्रकट होता है रोते हुए, रोते हुए सब आता है। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसको पता है कि भाई आ गए, गलत जगह आ गए, रोते हुए आता है। जैसे ही आता है उसको मटेरियल आइडेंटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाता है।
बेटा पापा है, ये पापा, बोलो पापा, बोलो मम्मा। ठीक है? तुम्हारा नाम, उसको नाम दिया जाता है, रोहित हो, तुम्हारा नाम रोहित है, उसको आइडेंटिफिकेशन दिया जाता है। तो धीरे धीरे क्या है, पापा है, तुम कहाँ हो, घर क्या है, उसको सिखाया जाता है कि चीज ट्रेन किया जाता है। फिर उसी में भूल जाता है क्या बनना है, इंजीनियर। बेटा बड़े होके क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन बच्चा होता है उसको सब ट्रेन किया जाता है, फिर धीरे 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 सब जो नॉलेज होता है वो भूल जाता है। तो ये भागवतम में आता है। भागवतम में जब वोम फिफ्थ कैंटो में, भागवतम ऐसा बुक है, जनरली लोग कहते हैं कि साइंस नहीं है, ये सूडो साइंस है, इस तरह से। बट भागवतम में वोम में एक चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसे होता है, फीटस में बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, बहुत डिटेल में दिया हुआ है। इवन उसका साइको डेवलपमेंट कैसे होता है, सिर्फ बॉडीली डेवलपमेंट नहीं, उसका साइको फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा आपको, इसको डरिएगा नहीं। And when the body is the warm, usable, then the body is finished and the soul again enters another body. This is called transmigration. What is the next body you are going to get? You must have information.
dreaming? You're actually in the middle of the workshop right now, sleeping. This is your first lesson in training. हरे कृष्णा। क्वेश्चन क्या है? गुरु रावण ने भी पढ़े थे सिद्धि। क्वेश्चन है क्या कुछ इसमें? Roji, many people say that dot 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 dot. No, no scriptural reference. Dot 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 का कोई scriptural reference. Time traveling. What does Gita say about time traveling? Gita does not say about time traveling. Bhagavatam talks about. श्रीमद् भागवतम आप पढ़ेंगे वहाँ पे टाइम ट्रैवलिंग के बारे में बताया गया और टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल है और ये तो आइंस्टीन ने भी बोला था। इट इज वेरी मच पॉसिबल, कर सकते हैं लोग। और कोई क्वेश्चन है? सो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो बहुत सिद्ध पुरुष कहे जाते हैं, बट ही वाज नॉट गॉड। सिद्धि हो सकती है उनके पास, बट गॉड नहीं है, ना ही कोई स्पिरिचुअल रेफरेंस है। कई सिद्धि लोग, सिद्ध पुरुष हैं। आप बहुत मुश्किल नहीं, आप कुंभ में जाइए, आपको बहुत सिद्ध पुरुष लोग मिलेंगे वहाँ। आपको देखिए कोई हवा में बैठा हुआ है, अलग अलग सिद्धि अर्पित करते हैं, हिमालय में रहते हैं, वो सब आते हैं कुंभ के समय। जैसे बहुत सारे सिद्ध पुरुष मिलेंगे आपको, बट सिद्धि होना इज नॉट क्वालिफिकेशन ऑफ गॉड। एक बार प्रभुपाद के एक शिष्य है, बोले कि प्रभुपाद एक बहुत स्पेशल गुरु आए हैं प्रभुपाद, वो पानी के ऊपर चल सकते हैं, पानी के ऊपर चल सकते हैं, उनके पास ऐसी सिद्धि है। प्रभुपाद ने बोला व्हाट इज स्पेशल इन दैट? नाव वाले को 50 पैसा दूंगा और पानी के ऊपर चल दूंगा। एक जादूगर आया एक बार श्रील प्रभुपाद के पास, तो किसी के यहाँ कान में सिक्का डालता, इधर से निकाल देता, कभी कुछ करता, कुछ अलग अलग जादू दिखाता, कुछ प्रकट करता, कुछ गायब कर देता। प्रभुपाद ने उसको इधर बुलाया, बोला इधर आओ। प्रभुपाद ने बोला, उसके कान में धीरे से बोला, क्या तुम जन्म मृत्यु को गायब कर सकते हो? वो एकदम हैरान रह गया, ऐसे देखने लगा। उसने बोला नो नो श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद ने बोला मैं कर सकता हूँ, भगवान कृष्ण की कृपा से, भगवद गीता में उसका ज्ञान दिया है। सो ये है एक्चुअली में मिरेकल। अगर लोग मिरेकल देख के भगवान चुनते हैं, भगवान बनाते हैं ना। सचिन तेंदुलकर मिरेकल देख के एक गुरु को फॉलो करते थे। वो क्या करता था, मुंह से सोने का शिवलिंग प्रकट कर देता था, तो लोग भगवान बना दिए, भगवत प्रकट कर देता तो भगवान बना देते। मैं जब छोटा था तो मेरे घर वाले फॉलो करते थे कैसे गुरु को, ठीक है। तो बनारस में रहते थे, सो दो बहुत सेंट थे वहाँ पे। तो एक थे, जब भी मैं उनसे मिला उन्होंने यही मेरे से बोला, भगवान राम का नाम जपो। तो फिर वो उनके रहते रहते उन्हीं के आश्रम में एक बहुत दूसरे बाबा है, और वो बहुत ही पॉपुलर हो गए, तुरंत एकदम पॉपुलर हो गया। जो पहले वाले थे जो सबको नाम जपने को कहते थे, उनको इग्नोर कर दिया, सब साइड कर दिया। दूसरा है वो बहुत है ना हट्टे कट्टे थे, बहुत बोलने में एक्सपर्ट, एक्सट्रोवर्ट थे, कहानियां थोड़ी अच्छी सुनाते थे। लोगों ने तुरंत उनको सर पे चढ़ा दिया। सो वो क्या करते थे, तो पूरा एकदम मालिश करवाते थे, है ना। तो वो क्या कहते थे, मैं तुम्हारे हाथ को चिपका दूंगा। बच्चों के हाथ को लेते थे और ऐसे हाथ डालते थे और ऐसे करते थे, ऐसे कर लेते थे, कहते बेटा छुड़ाओ, तो ऐसे फंसा रहेगा तो हाथ छूटेगा नहीं। तो कहते थे देखो मैंने हाथ चिपका दिया, हाथ चिपका दिया, हाथ चिपका दिया। तो एक बार तो मुझे वैसे ही पहली बार फर्स्ट मीटिंग में मुझे वो नहीं अच्छे लगे किसी तरीके से। सो
एक बार मेरे चाचा थे, वो आए कि अरे स्वामी जी की ने तो बड़ी कृपा की है, बहुत चमत्कारी है वो, है ना। क्या हुआ, आश्रम में एक सब्जी बना रहे थे तो मिर्च खत्म हो गई, तो उन्होंने बाल में से मिर्च प्रकट कर दी। क्या बाबा है, क्या एकदम बाल में से मिर्च प्रकट कर दी। तो सारे घर वाले भी, मेरे घर वाले भी हैरान। गांव की बात है ये, हम लोग गर्मी के छुट्टी में गांव में जाते थे तो ये सब बहुत सुनने को मिलता था। बाल में से मिर्च प्रकट कर दी, वो त्रिलोकी है ना बाबा। मैंने बोला चाचा से कि अच्छा मान लीजिए कद्दू खत्म हो जाता तो क्या कद्दू भी बाल से निकाल देते? तो डांटने लगे मुझे, कहते तुम बदतमीज हो गए हो, ज्यादा शहर में पढ़ के तुम लोग ये वो, डांटने लगे। मैं उस टाइम 3rd या 4th में था। तो मतलब कहने का मतलब है तो बाद में पता चला तो वो भाग गए, दारू वारू पीते थे। उन्हीं गांव वालों ने जो सर पे चढ़ाया था, उन्होंने मार के भगाया उसको। तो ये है। तो ऐसे कई लोग हैं जो कि मिरेकल्स और ये सब चीजों में, हम मिरेकल्स क्यों देखना चाहते हैं स्पिरिचुअल मास्टर से? स्पिरिचुअल मास्टर मतलब ही विल गिव स्पिरिचुअल नॉलेज, ही विल नॉट शो सम मिरेकल। आई थिंक दवाई ठीक कर रहा है तो डॉक्टर भी कर देता है। स्पिरिचुअल मास्टर के पास भभूत लेने नहीं जाना चाहिए, भभूत ले लो, थोड़ा सा खा लिया, भभूति ले ली, इसलिए नहीं जाना चाहिए। स्पिरिचुअल गुरु का मतलब ये नहीं होता है। गुरु मतलब जो एक अज्ञानता को काटता है, इग्नोरेंस, जो ज्ञान स्पिरिचुअल नॉलेज देता है, वो स्पिरिचुअल मास्टर है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीक। हरे कृष्णा। आप सब अच्छे से रहिए, मंगलमय जीवन बिताइए, खुश रहिए, आबाद रहिए। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का धन्यवाद आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। हम प्रभु जी का एक बार धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो थैंक यू सो मच ऑल द डिवोटीज टू कनेक्टेड दिस सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे को सेम टाइम सेम प्लेस पर, तब तक अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।